साथियों, सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज मैं संविधान के आगे की ओर लेकर चलता हूं और अगले एपिसोड की बात करता हूं। और आज हम संविधान के भागों के बारे में जानेंगे। हम बात करें भागों की अगर साथियों, तो देखते हैं कि हमारे काव्य महाकाव्य सभी में अलग अलग अध्याय होते हैं, भाग होते हैं और बटे होते हैं। जैसे कि हमारा महाभारत भी 18 अध्यायों में, और हम बात करें रामायण की 2 भी अलग अलग कांडों में बटी है। तो इस तरीके से हमारा जो में अलग अलग अनुच्छेद निहित हैं। हम बात करते हैं बिना देर किए हुए साथियों अगले प्रथम भाग की। प्रथम भाग में हमारा राज्य और उससे संबंधित जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके बारे में है, उनकी कार्य प्रणाली क्या है उसको निहित करता है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 का वर्णन मिलता है। हम बात करते हैं संविधान के भाग 2 की। संविधान का भाग 2 साथियों वर्णन करता है नागरिकता का। आखिर हमारी नागरिकता कैसे होती है, क्यों मिलती है, नागरिकता के क्या नियम है, क्या कायदे कानून है, ये भाग 2 में वर्णित हैं। जो भी भाग 2 के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं, जो कि हमारी नागरिकता को इसमें निहित है। और हम बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों हमारे संविधान से, क्योंकि भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, और हमारे मौलिक अधिकार जो हैं आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 दिया गया है। और हम बात करते हैं अपने भाग 4 की। भाग 4 में साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है कि मानव समाज के कल्याण के लिए जो राज्यों के किस तरीके से नियत है, हमारी जनता के लिए किस तरीके से हम मानव कल्याण कर सकते हैं, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये कहा जाता है संविधान में। और सही भी है बात कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं होते तो शायद संविधान अधूरा होता, और ये तय है। इसके अनुच्छेद हमारे 36 से लेकर 51 तक आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हमारे संविधान का। हम भाग 4 का यानी कि 4A की बात करते हैं, जिसमें कि हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं उस समय के यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ से लिए गए थे, और इस समय के रूस से, जो कि वर्णन करते हैं 51 का, अनुच्छेद 51 का यानी कि 51A से ये लिया गया है। इनमें वर्णन है। और आगे हम बात करते हैं साथियों पार्ट यानी कि भाग 5 की। भाग 5 जो वर्णन करता है केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार आखिर कैसे काम करती है, उसकी क्या कार्य प्रणाली होती है, वो किस तरीके से प्रोवाइड कराती है, एलोकेशंस कराती है, कंट्रीब्यूशन कराती है, और अपने फंड को प्रोवाइड कराती है ग्राउंड लेवल तक। वो पूरा कार्य प्रणाली और किस तरीके से ये काम करती है, ऊपर से लेकर नीचे तक अपने देश को चलाने के लिए एक धुरी का काम करती है। और इसमें जो है अनुच्छेदों के बारे में बात करूं साथियों, तो अनुच्छेद इसमें 52 से लेकर 151 तक है। हम भाग 6 की बात करते हैं साथियों, जिसमें राज्यों का वर्णन। राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, उसका चुनाव होता है, और गवर्नर का पद होता है। उनके बीच क्या तालमेल होता है, और राज्य किस तरीके से अपने राज्य को चलाता है एक केंद्र से संबंध रखते हुए। राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य की योजनाओं को किस तरीके से चलाता है, इसमें जो है अनुच्छेद हमारा 152 से लेकर 237 का वर्णन है साथियों। हम बात करते हैं पार्ट 7 की यानी कि भाग 7 की, जो कि संविधान का भाग 7 है। वो अब इस समय नहीं है, निरसित या खंडन किया जा चुका है। और बिना देर किए हम भाग 8 की ओर चलते हैं। भाग 8 में साथियों केंद्र शासित राज्यों के बारे में, जो कि केंद्र के अंडर गाइडेंस में, हालांकि केंद्र के से ही सहमति से वो राज्य चलते हैं। वो भाग उनका जो 8 है, और उनमें जो है मैं बता देना हूँ साथियों अनुच्छेद 239 से देखकर 241 का वर्णन मिलता है। आगे भाग 9 की बात करते हैं। भाग 9 में साथियों पंचायत के बारे में है। पंचायत एक गांव की किस तरीके से काम करती है, उनका क्या तरीका होता है, आखिर क्यों जरूरी है हमारे पंचायत में। और उस पंचायत की जो कार्य प्रणाली होती है 243 से लेकर 243 आर्टिकल्स में निहित है। हालांकि इसमें पार्ट 9 में 243 से लेकर 243 ओ का वर्णन है। हम बात करते हैं पार्ट 9A की यानी कि पार्ट 9 का की। इसमें नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज किस तरीके से काम करती है, इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जेड जी तक है। हम बात करेंगे पार्ट यानी कि भाग 9B की, जो कि सहकारी संस्थाओं के बारे में। सरकार से संबंधित जो सहकारी संस्थाएं होती हैं वो ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से काम करती हैं, क्या रोल होता है, उनके बारे में हमारे पार्ट 9B में दिया गया है। हम पार्ट 10 की बात करते हैं, जिसमें कि साथियों हम अगले बात करते हैं पार्ट 10 की, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है, जो कि 200 आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक है।
हम बात करेंगे भाग 11 की, यानी कि 11 की। जो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होता है वो भाग 11 में है, जिसमें कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 243 से लेकर 263 का वर्णन करता है। हम भाग 12 की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जितने भी लेखा जोखे हैं उनके वर्णन होता है, और हमारी संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति से संबंधित, वो भी भाग 12 में है। इसमें अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स की बात करें तो 264 से लेकर साथियों 300 तक का वर्णन मिलता है। आगे मैं भाग 13 की बात करूंगा। इसमें व्यापार से संबंधित और हमारे वाणिज्य से संबंधित जो भी नियम प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका पूरा ध्यान रखते हुए जिस तरीके से हमारी सरकारें इनको सुनिश्चित करती हैं उनका वर्णन मिलता है, जो कि हमारे आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। भाग 14 में हमारे केंद्र राज्य में जो सेवा है, जो भी सेवा प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जो कंसीडर करते हैं लोगों को या फिर रिक्रूट होते हैं, उनके बारे में है, उनके वेतन भत्तों से संबंधित है, और ये 308 से लेकर आर्टिकल 323 का वर्णन करता है। आखिर में बात करूंगा अगले भाग 14A की। 14A के में साथियों ट्रिब्यूनल्स के बारे में, जो कि 323 से लेकर 323B तक आर्टिकल्स निहित हैं। आगे बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो हमारा 15वां भाग है, जो चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करता है, यानी कि इलेक्शंस के बारे में बात करता है। इसमें पूरी चुनाव प्रक्रिया के बारे में होता है, इलेक्शन कमीशन और इंडिया का काम क्या होता है, उसके नीचे जो और कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं वो किस तरीके से रोल निभाते हैं, उनका पूरा वर्णन है, जो कि हमारे आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक पार्ट 15 में दिए हैं चुनाव से संबंधित। आगे मैं बात करूंगा भाग 16 की। भाग 16 में जो है उन पर अधिकार प्राप्त है, उनको दिया गया है, और विशेष अधिकार हैं उनके लिए। स्पेशली कोई सूखाग्रस्त क्षेत्र है, कोई बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जैसे कि हम बात करें विदर्भ क्षेत्र की जो महाराष्ट्र में पड़ता है, या फिर हम बात करें गुजरात के तो जूनागढ़ क्षेत्र, ऐसे इन क्षेत्रों को विशेष अधिकार प्राप्त है, जो कि हमारे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक का वर्णन मिलता है। हम भाग 17 यानी 17 की बात करें तो इसमें मान्यता प्राप्त जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उस भाषा का प्रयोग जरूरी बताया गया है। हमारे संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज का तो इस हमारे पार्ट 17 यानी कि पार्ट 17 में है, जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 343 से लेकर इसमें 351 का वर्णन है। आगे बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो कि 18 है। इसमें इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। इमरजेंसी दोस्तों साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि 3 तरीके से हमारे देश में लगती है। एक तो हमारा जो होती है आपातकाल होता है, आपातकाल में उसे हम इमरजेंसी, जैसे कि 1975 में लग चुकी है। और हम बात करें दूसरी जो लगती है कि वित्तीय काल, एक तरीके से वित्तीय घोषित हो जाता है कोई देश, उसके पास मॉनेटरी लैस हो जाता है, उसके पास कोई पैसा नहीं रहता, तो हालांकि हमारे देश में अभी इसी कंडीशन नहीं आई है, तो उस समय लगती है। और तीसरा जो है, जैसे हम कहते हैं कि राज्यों में लग जाता है राष्ट्रपति शासन, वो होता है। इस तरीके से 3 तरीके से इमरजेंसी लगती है। ये आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक का इसमें होता है। आगे हम बात करते हैं भाग 19 या कि 19वीं। इसमें विविध विषय लिए गए, अलग अलग जगह से जो विषय रह गए, विविध विषय साथियों आर्टिकल हमारे जो हैं 361 से लेकर 367 तक में दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण भाग, जो भाग 20 है, जिसमें हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है। ये 368, और ये मैं बता देना चाहता हूँ साउथ अफ्रीका से लिया गया था अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया। ये संविधान के 368 अनुच्छेद में है और भाग 20 में वर्णित है, क्योंकि कोई भी अगर अमेंडमेंट कोई कानून बनता है तो इस आर्टिकल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आगे हम बात करते हैं पार्ट 21 की, जिसमें कि विशेष अधिकार किसी भूभाग को प्राप्त, जो कि इंटरकनेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से जो से विशेष प्रोविजन प्रोवाइड कराती है, वो पार्ट 21 में है, जो कि आर्टिकल 369 से लेकर 392 में वर्णित है। हम बात करते हैं अंतिम पार्ट के, जो 22वां पार्ट है। इसमें क्या है, कोई भी टाइटल, कोई भी कमेंसमेंट हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में टेक्स्ट किया जाता है। ये भारत में जो कि राजकीय भाषा के रूप में वर्णित है, और इसमें आर्टिकल 393 से लेकर 395 का वर्णन मिलता है। इस तरीके से साथियों मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जो भागों के बारे में बताया और उनसे संबंधित जो आर्टिकल्स किस तरीके से वर्णित, अलग अलग भागों में अलग अलग आर्टिकल्स और क्यों सुनिश्चित हैं और ज़रूरी भी हैं, इनको आप समझ पाए होंगे और आपने देख पाए होंगे।
और मैं आपसे इन्हीं के साथ विदाई लेता हूँ, और फिर मैं इन्हें विस्तार पूर्वक संविधान में आगे बताऊंगा। हर आर्टिकल्स को, हर भाग को, चाहे नागरिकता से संबंधित हो, अधिकारों से संबंधित हो, सबको मैं बारी बारी से बताऊंगा। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें इस कोविड के दौर में, और खुद का ख्याल रखें, दूसरों का भी। तब तक के लिए जय संविधान, जय हिंदुस्तान।